और कहाँ गए भाई हमज़ा नदीम, हमज़ा तो आ रहा है, हसन, हया जब्बा, इमरान, इमरान कहाँ है? कोई मैसेज किया? कहाँ पर? अच्छा मैसेज किया उन्होंने, मैं अपने पास चेक कर लेता हूँ। अच्छा चलो आगे तो देख लेंगे, हम फिलहाल ये लगा देते हैं। जाफ़र इस्माइल, जुनैद अशरफ, लाइबा इमरान, मोहम्मद शाहरैन, मोहम्मद तलहा, मुजीबुर रहमान, नवीद अजीज़, अहद रज़ा और नहीं आया, सागर उतवानी, अच्छा इसने तो लीव दी है, शाहजेब अली, क्या कहा था इन्होंने? लीव भेजी थी मुझे, चेक करते हैं इनका। ये कौन है? शाहनवाज उनर, बहुत आ गया, बच गया। और शुएब अख्तर, शुहेब, यही तो है, किस चीज़ की? शुएब है, शुहेब नहीं, शुएब अख्तर। तुम्हारा तो सर्टिफिकेट पे भी मैंने शुहेब लिखवाया, तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं, मजे की बात तो ये है। प्रोजेक्ट की तो बात नहीं, वो तो टेस्ट देना था। प्रेजेंट तौसीफ लीव दे के गया कल, वकास नवीद और अनम एजाज, कोई नहीं पता क्या हुआ। चलो अभी हम पोस्ट का मेथड नहीं छेड़ेंगे, मर्ज मत करना अपने। आज छुट्टी है आपको, ठीक है, अयाशी करो आप। पता नहीं यार, मैंने तो हैंड ओवर कर दिया, सर्टिफिकेट जाने, ये लोग जाने, आप लोग जाने। बता देते मेरी जॉब रुकी हुई है 2 लाख को भी, ऐसे ही बोल देते हैं। चलो भाई ये तो हो गया, आगे चलते हैं ज़रा, असाइनमेंट्स का हालात देखते हैं। लास्ट वीक के आज एक असाइनमेंट ड्यू होना था, एक कल था और एक, हाँ कहाँ रिएक्ट में दे रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट के हर वीक के कितने मिलते थे, कितने असाइनमेंट्स होते थे जावा स्क्रिप्ट में? नहीं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर असाइनमेंट वहाँ से ज़्यादा यहाँ टास्क मिलते थे। यहाँ कितने टास्क होते थे क्लास में? अब वहाँ जावा स्क्रिप्ट में इतनी प्रैक्टिस करा दी मुझे, वहाँ छोटे छोटे टास्क की प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ टास्क इस वजह से नहीं देता क्योंकि आप लोग यूआई में ही फंस जाते हो भाई, प्रैक्टिस ही नहीं करते आप लोग। कोई टास्क देता हूँ भाई, फॉर्म बनाओ, एक सबमिट करना है, सब वो क्या नाम है उसकी, कोडिंग तो बाद में लगेगी, फॉर्म में ही फंस जाते हैं, फॉर्म ही नहीं बनता तुम लोगों से। आधी क्लास फॉर्म बनाने में निकाल देती है, बस ख़त्म, छुट्टी। ऐसे करोगे तो फिर तो नहीं चलता ना गुजारा। क्लास वर्क भाई ऐसे ओपन हो जाए। मैसेज कर दिया आप लोगों ने ग्रुप में ना, काइंडली क्लास में इंटरनेट की राउटर की रेंज का मसला सॉल्व करवा दें। ये कौन है? जुनैद अशरफ, सही। यार ये क्या इशू है, ऐसे तो काम रुकता है। चलो अच्छा, अभी हमने एक चीज़ देखनी थी कल जो हमने काम किया था। बेटा यहाँ पे फोकस करें, आते हैं एक्सियोस वाले चैप्टर पे अपने। एपीआई तो है ना ऑलरेडी हमारे पास एक। बेटा ये कोड पुश कर दिया था, मिल गया था ना कोड? हाँ भाई ज़बरदस्त। ये कोड था, हमने जस्ट एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐप के अंदर इंपोर्ट की हुई है, लेकिन यहाँ जब प्रोडक्ट में आते हैं तो काफ़ी सारा कुछ अजीबोगरीब काम हुआ है। एक चीज़ तो ये कि यहाँ सिंपल एक कार्ड रेंडर हुआ है। कार्ड जो रेंडर हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? डेटा
डॉट मैप लगा हुआ है तो इसका मतलब ये चीज क्या है, एरे। डॉट मैप किसका मेथड है, एरे का मेथड है। तो हमें जब भी ऐसे प्रोग्राम देखो ना, कोई भी किसी का भी कोड लिखा हुआ देखो, तो जहां से रिजल्ट आ रहा है ना, बिल्कुल डिस्प्ले पे कार्ड्स दिखाई देंगे। अगर मैं आता हूं यहां पर ऐसे npm start, सर्वर स्टार्ट हो जाए फिर हम इसको समझते हैं। अब देखो एक नई चीज स्टार्ट हो रही है, रिएक्ट एक्सियोस। अगर नेट नहीं चलेगा तो फिर डिस्प्ले में कुछ दिखेगा नहीं। और हाँ, नेट की वायर लगाई थी हमने, बहुत कल वायर निकाली थी ना, वो वायर यहाँ में लगा दूं। डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, क्यों? हाँ, अभी ये जो डेटा है ये कहाँ से उठाया जा रहा है, सर्वर से। एक सर्वर है, जिस सर्वर से हम क्या कर रहे हैं, ये चीज चला रहे हैं। हम एक एपीआई को हमने क्या किया है, इंटीग्रेट। अच्छा, बैकएंड वाला भी देखो, फ्रंट एंड डेवलपर का काम कहां तक होता है, जहां तक अभी हमने कर लिया यहां तक फ्रंट एंड की कहानी खत्म होती है। बस खाली पोस्ट का मेथड अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, पोस्ट का मेथड। तो बस वहां तक नहीं, पोस्ट का मेथड अगले उसमें समझेंगे। आज 2-4 और चीजें वो निपटा लेंगे। कल हमने गेट पढ़ा था, गेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। गेट पे अभी एक आज टास्क है, वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से गेट के थ्रू वो टास्क करेंगे। मैं एक छोटा सा टास्क में करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा जो एपीआई हमने लगाई थी। तो हमने एक चीज देखी थी, एक मिनट ये चल जाए, जबरदस्त। हाँ भाई, ये कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। ये कार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, ये कार्ड्स जो हैं एपीआई से आ रहे हैं, किसी ऑफिशियल। इस कार्ड की अगर एपीआई बोलूं तो कहाँ है। अब देखो, जब आपने आउटपुट देखना होता है ना, कभी भी आपको कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम दे, आप उसको npm स्टार्ट के आपने देखा कार्ड्स आ रहे हैं। आप सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर देखो, इंडेक्स की फाइल में कुछ है, सिर्फ ऐप को रैप किया हुआ है, बंद कर दो। फिर नेक्स्ट फाइल में जाओ, ऐप थी तो ऐप के अंदर जाके देखो क्या हुआ है। ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है और डॉट कंटेनर की क्लास लगी हुई है, इसको भी बंद करो। अब जाके देखो प्रोडक्ट में भी यहाँ मत देखो ये क्या बना हुआ है, इतनी सारी ये चीजें क्या, छोड़ो इसको, नीचे आओ। रिजल्ट में क्या दिख रहा है, एक डिव है जिसके अंदर कार्ड की क्लास लगी है, कॉल, ये सारी क्लासेस हैं, विड्थ दी हुई है। जहाँ इमेज है उसकी जगह abc डॉट ये लगा हुआ है। जहाँ ये देखा हमने abc कहाँ से आ रहा है, इस पैरामीटर से आ रहा है। और ये जो पैरामीटर या ये जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, इसके अंदर ये डेटा डॉट मैप किसका मेथड है, एरे का। हमें ये बात पता चल गई कि ये एक एरे का मेथड है, तो हमने इसी को लेके चलना है। अब हमने ढूंढना किसको है, डेटा को। ये डेटा कौन है जिस पे एरे लगा हुआ है, ऊपर आओ, डेटा ढूंढो। डेटा कहाँ है, ये रहा। डेटा क्या है, यूज स्टेट का वेरिएबल है। अभी स्टार्ट में इसकी वैल्यू क्या है, नल, बिल्कुल खाली वैल्यू, ठीक है। ये बता, इसके नीचे आते साथ यूज इफेक्ट है, क्या है यूज। हम जानते हैं यूज इफेक्ट यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं इस कोड को ऐसे हटाऊं तो अब देखता हूँ यूज इफेक्ट है, और ये यूज इफेक्ट में जो कोड लिखा हुआ है, अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब कितनी दफा चलना है इस कोड ने, 1 टाइम रेंडर होना है। सिर्फ एक दफा इसने क्या करना है, रेंडर होना है। यहाँ पर ये किया, ये कोड, अब ये कोड एक दफा रेंडर होगा। ये क्या है, ये एक नया कोड है जो हमने देखना था। लेट URL बराबर है https डमी जेसन। ये क्या है, ये कुछ है, कंट्रोल क्लिक किया, यहाँ आके देखा ये क्या है भाई, ये तो API है भाई, प्रोडक्ट, ये रहा एक एक एलिमेंट इसका। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, उस बड़े से ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर क्या है, एरेज हैं। बात करनी है बच्चों से, चलें 1 मिनट आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी सरबासें, तब तक हम इसको यहाँ पे पॉज। अच्छा भाई, आ जाते हैं हम वापस। तो हमने ये API देखी कि भाई ये जो API चल रही है, इससे जो डेटा आ रहा है वो इसी के थ्रू आ रहा है। यहाँ तक URL देख लिया हमने। URL में क्यों सेव किया भाई, ना सेव करो URL में। अगर मैं इसको यहाँ से सीधा कट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या होगा, कुछ होगा, चलेगा, बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यूं कर देते हैं इजीली, ताकि हमें पता चले यहाँ पर हमारा अलग से क्या है,
URL हेड, और उसको बाद में कहीं और यूज करना हो तो भी यूज कर सकते हैं। अगली चीज, ये URL जहां लिखा है ये क्या है, axios.get। Axios क्या है, रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है। ये क्या करती है, API इंटीग्रेशन का काम कर रही होती है, API कनेक्ट करवा रही होती है हमारी ऐप के साथ। अब वो गेट के मेथड से भी करवा सकती है, पोस्ट के मेथड से भी करवा सकती है। अच्छा, डिलीट का मेथड भी होता है, सही है। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये कर सकता है। आई थिंक चार मेथड तकरीबन आते हैं, तो गेट, पोस्ट, डिलीट और आई थिंक अपडेट टाइप का है। तो ये मेथड हमारे पास आते हैं जो। तो अभी हमने गेट मेथड देखा था, मतलब गेट मेथड किस लिए चलता है, डेटा गेट करने के लिए। ये हमने चलाया था, गेट किया डेटा, और यहाँ ये देन में हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। अब ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ लिखूं या खाली यहाँ फंक्शन का नाम पास कर दूं, ठीक है। यहाँ क्या करूं, यहाँ पर एक फंक्शन लिखूं या यहाँ पर एक फंक्शन, अगर मैं ऐसे करूं, चलो ये बना दूं, इसको दे दूं भाई फंक्शन ऐड फंक्शन चेक। ओह सॉरी, एरो फंक्शन है ना, मैंने इसको ये कर दिया है। और ये जाहिर सी बात है, और यहां पर मैं क्या पास कर दूं, चेक। क्या अब भी ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा, अब भी ये प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। देखो मैंने उस देन को और खाली कर दिया, ठीक है। सेम काम ये भी है, इसके लिए भी अलग से भाई आप बना सकते हो। कट करो इसको, नीचे आओ यहाँ पर और इसको कर दो कॉन्स्ट, और इसको नाम भी चेंज करता हूँ, इसको प्रॉपर नाम दे देता हूँ, रिस्पॉन्स कर देता हूँ, RESP, और ये क्या है, RESP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कर देता हूँ EROR एरर, ठीक है, ERR। और यहाँ आके ERR पास कर देता हूँ। कल वाले को जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ताकि क्लिक पे ना लाऊं, डायरेक्ट ले आऊं। बस डायरेक्ट लिखने पे भी आ जाएगा। यूज इफेक्ट पे ये होगा कि जब भी ऐप लोड होगी तो चल जाएगा, ठीक है। जब भी मेरी ऐप लोड होगी तो चलेगा, और ऐप के अंदर जब भी कोई चेंजिंग होगी तब भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। तो हमने देखा है एक बटन भी मैं क्लिक करके अपडेट करूं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, लाइव अपडेट हो जाएगी। भाई यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। ये जो हमने API से डेटा लिया, अब देखो इसको और सिंपल कर दिया मैंने। ये जो गेट वाला मेथड था ना, ये जो यूज इफेक्ट के अंदर चला है, देखो अब इसको कितना शॉर्ट कर दिया। और इसको यहाँ पर ले आता हूँ और वन लाइन सिंगल लाइन में कर देता हूँ। तो ये देखो असल में ये है क्या, बस इतना सा मेथड है। ये लो, लेट URL एक URL लेता है axios.get। axios.get क्या करता है, एक URL लेता है। अब इस URL का axios.get ने क्या करना है भाई, उसके लिए दो चीजें, एक देन है और एक कैच है। देन में क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है, और कैच में क्या होता है, एरर अगर आ रहा है तो मिलता है। मतलब ये ट्रू में मिलता है और ये क्या मिलता है, फॉल्स। अगर मैं ये कर दूं, देखो ये अभी दूसरे वाले में कंसोल एरर 404 कंसोल में प्रिंट कराया, तो अगर मैं इसके आगे यहाँ लिख दूं कुछ, सेव करूं, अब यहाँ सारे कार्ड्स रिमूव हो गए। इंस्पेक्ट करके देखो जरा, क्या कर रहे हो भाई, ये इधर ले आओ, इधर ले आओ, शाबाश, जल्दी से ले आओ। एरर देखो यहाँ पर कंसोल पर आता हूं तो यहाँ पर क्या आ गया है, एरर आ गया है। क्या एरर है, 404 के भाई ये जो आपने लिखा है ये क्या है, यहाँ पर अवेलेबल है। इसको डाउन करो, पहले तो स्विंग करो, उसको हॉट पे चला दिया तुमने। टूल की जगह हॉट नहीं चलता,
वो जल गया है। चलो आइए बाबा, मस्त हवा आ रही है। ठंड क्यों हो रही है यहाँ पे? अच्छा चलो यहाँ पर आओ बेटा, ये चीज देखो फटाफट से। मैंने अभी करवाना क्या है वो देख लो भाई। फिर अब जब मसला ये स्टार्ट से नहीं देखते ना, फिर क्या होता है जब मैं लॉजिक समझाता हूँ फिर बोलते ये क्या हो रहा है। मसला ये वो जो इतनी बड़ी कहानी पीछे से लेके चल रहा था उसके लिए कि आगे वाला काम इससे होगा। ये URL ये बेटा लिंक है एक, ये लिंक हमने API निकाली। आप कोई भी API निकालो, मैं इस API पे काम कर रहा था, api.github.users। ये मैंने एक API निकाल के दी है। ये एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। जेसन फाइल नहीं बनाते थे हम, एरे बनाते थे, उसमें ऑब्जेक्ट बनाते थे, वहां से कुछ गेट करते थे। ये ऐसे API है, मिल जाती हैं गूगल पर बहुत सारी। खैर मैंने यहाँ पर आप इस पर वैसे इस पे काम कराना था, लेकिन अभी यहाँ पर इस पे काम दिया। इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इस पर। ये वाली API ले आता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आता हूँ मैं, ये यहाँ पर ये वाली API पेस्ट करूँगा, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ अपनी ऐप पे, तो ऐप में मेरे पास डेटा गायब हो जाएगा, एरर आना शुरू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चीज़ चेंज हो गई, प्रोडक्ट्स है ही नहीं डेटा में। डेटा में क्या नहीं है? प्रोडक्ट्स नहीं है। और यहाँ सीधा आया मैं abc.thumbnail तो है ही नहीं। एक मिनट, अब यहाँ देखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी हैं। इसको कमेंट करता हूँ मैं, बल्कि यहाँ से ये पूरा कमेंट करूँगा ताकि खिचड़ी यहाँ पर ना बने। दूसरा ये कि डेटा दे दिया, आइटम्स सेट डेटा हो गया इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद कंसोल में साथ में इसको प्रिंट भी करा देता हूँ। अच्छा कंसोल में प्रोडक्ट प्रिंट हो रही है, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स ना, डॉट प्रोडक्ट्स को हटाता हूँ। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं ऐप में रिजल्ट में क्या मिल रहा है। एरे मिल रहा है 30 चीज़ों का। उस एरे में क्या है, ये चीज़ दी हुई है लॉगिन ID और नोड वगैरह और बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम देख लेंगे। ये क्या हुआ? अच्छा एवाटार इमेज भी है, क्या हुआ जी? अब एवाटार URL, इसका नाम है एवाटार URL। ये उठाता हूँ, यहाँ URL में ये एवाटार URL लेकर आऊँगा, abc डॉट ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर मैंने नेम भी प्रिंट कराया था। नेम के लिए कहाँ है? abc डॉट टाइटल था, यहाँ पर टाइटल नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ और आएगा। यहाँ पे ले आता हूँ टाइटल की जगह उस बंदे का नाम कहाँ था, लॉगिन में .login लॉगिन आ गया। और साथ में ले लेता हूँ ID, या प्राइस की जगह ले लेता हूँ ID, और इसके बाद ले लेता हूँ यहाँ पर नोड ID। बहुत कुछ है, ID दे दी, URL दे दिया, स्टार्टर दे दिया, टाइप यूज़र। हाँ नेम तो लॉगिन कर दिया, नेम लॉगिन ही किया। तो URL HTML GitHub URL ये तो है। डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं दी हुई है ना, नोड ID दी हुई है, कहीं लिखा हुआ है कुछ ज़्यादा सारा, डिस्क्रिप्शन नहीं है, सारे लिंक्स ही हैं। मैं एक काम कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ नोड ID कॉपी करता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन वाली जगह नोड ID। अब ज़रा इसका कमेंट हटाता हूँ। अच्छा ये तो हो गया, कंसोल पे ये प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से। अब ज़रा चेक करते हैं। हाँ भाई ये चीज़ प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब ये सारे कार्ड्स प्रिंट हो गए। अब ये किसी और उसकी API है, इन पे लिंक लगा हुआ होता है। अगर लिंक वाली ऐड लगा दूं एंकर वगैरह लगा के, हाँ क्या API जेसन फाइल से बनाते हैं। जैसे सिंपल आप एक जेसन फाइल अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर एक जेसन फाइल बनाओ, उसको यहाँ स्टोर करा दो, वो भी गेट हो जाएगी। लेकिन हम जब यूज़र से गेट करते हैं
बैकएंड से गेट करते हैं तो बैकएंड वाला हमें क्या देता है, ये चीज देता है। हाँ हाँ हाँ, फ्रंट एंड वाले को, बैकएंड वाले को नहीं मिलेगी, बैकएंड वाला तो बनाएगा। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके बैकएंड व फ्रंट एंड वाले बनते हैं तो वो आपको बोलेगा भाई ये कार्ड्स हैं, आपने कार्ड बना दिया, आप कार्ड में डेटा, बोलेगा डेटा मैं देता हूँ, डेटा कहाँ से आएगा, बैकएंड वाला। बैकएंड वाला क्या देगा, बैकएंड वाला आपको ये चीज देगा, ये देगा, एपीआई देगा। क्या हुआ, ये नाम सिंपल था, ये लो api.github.com/users, api.github.com/users, कोई मसला नहीं बन जाएगा। अब खाली यहाँ देख लो, छोड़ दो। अभी ये हमने देख लिया भाई, एपीआई तो क्या हो गए, इजिली वहां पर गेट हो गए। अब लेकिन हम कुछ और चीज अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई यूजर है खास, उसका डेटा चाहिए हमें, ठीक है, लॉगिन करेगा। अब पहले ये नहीं आएगा, पहले एक हम बना लेते हैं सिंपल सा फॉर्म वगैरह, मैं उस पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपने एपीआई से आपका टास्क होगा ये डेटा लेकर आना, किस तरीके से लाएंगे वो हम समझते हैं। सेव करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी मैं, और यहाँ आता हूँ सोर्स पे और ऐप के ऊपर। कल बाकी सब आए थे ना, एक लाइबा आप नहीं आई थी बेटा, आप इसके लिए वीडियो देखना आप कल की एपीआई की, थोड़ी सी देर में एपीआई समझा दी थी मैंने, खाली इंटरनेट की इशू की वजह से वीडियो लेंथी और काफ़ी सारे लेक्चर दिए थे। तो एपीआई का कोड देखोगी, छोटा सा है, वो समझ जाओगी इजीली, आपको पता चल जाएगा। अभी प्रोडक्ट को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दी। अभी मैं सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ देखें बेटा, ये चीज़ गौर करें, अब सिर्फ यहाँ देखें, एक एरे बनाने लगा हूँ, लेट यूज़र बराबर है एरे के, और इस एरे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है, जैसे कि फर्स्ट ईमेल, ईमेल लिख देता हूँ bilal@gmail.com, ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा इंटर करता हूँ, यहाँ आ जाएगा नेम, या चलो यहाँ कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड गेट करना है तो पासवर्ड रख देता हूँ 1234 123, ठीक। और जब ये हो जाएगा गेट, तो इसके बाद हम उससे लेंगे नेम, यूज़र का नेम, तो आ जाएगा बिलाल सिद्दीक। और देन ये जब हो जाएगा तो साथ में ले लेंगे इसकी एज, ठीक है, एज कितनी है मेरी, 20 साल, ठीक हो गया। क्या हो गया, हंस क्यों रहे, 20 का नहीं लगता, छोटा लगता हूँ, हाँ कितने, अरे यार छोड़ो यार, ओरिजिनल एज लिख देता हूँ बस। अच्छा चलो आगे चलते हैं, एक और की एज लिखनी है। अब यही यूज़र कॉपी करता हूँ मैं, सॉरी, ये यहाँ से यूँ कॉपी। अब कोई भाई दूसरा यूज़र चाहिए मुझे, अच्छा ये पता है आपको, मुझे @ मिटाना है। अभी कैसे मिटेगा, बैक स्पेस से, तो ये बैक स्पेस लेफ्ट साइड का बटन चीज़ रिमूव करता है, डिलीट आगे वाली चीज़ रिमूव करता है, ठीक है। और ये डबल क्लिक का भी होता है, डबल क्लिक से पूरा वर्ड्स, जी यहाँ क्लिक किया हुआ है, देखो इस एक पॉइंट पे क्लिक किया हुआ है, देखो ये। अब अगर मुझे @ डिलीट करना है, @ आगे है ना, हम क्या करते हैं, ऐसे जाकर फिर यूँ डिलीट करते हैं। यहाँ पर खड़े @ डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबा दो, आगे वाली चीज़ डिलीट। और बैक का तो हमें पता है, बैक स्पेस दबा दो। नहीं भाई, हाँ फंक्शन के अंदर एक ये ऐप वाला फंक्शन है, ये देखो ना, अब सोए हुए थे इसीलिए तो बता रहा था। थोड़ी देर बाद देखना आप क्वेश्चन आएंगे, सर ये क्या हो गया, फिर पूछेगा सर ये कौन है। अब यूज़र के अंदर एक ये यूज़र बना दिया, एक और यूज़र बनाना है भाई, कौन बच्चा नाम बताएगा, क्या नाम है, एहसान। पासवर्ड है 123 नहीं 321, एहसान। फुल नेम क्या है, खान। एज क्या है, 20। चलो भाई ये हो गया यूज़र। अब गेम क्या है वो समझना है। गेम कुछ ऐसे है कि यूज़र आएगा,
सिर्फ अपना नाम और क्या लिखेगा, पासवर्ड। नाम और ईमेल और पासवर्ड देगा। जैसे ही ईमेल और पासवर्ड देगा हम उसको नेम और एज प्रिंट करके दे देंगे। बात समझ गए, कहानी समझ गए? ठीक है। अब ये कोई बताए बच्चा कैसे होगा जावा स्क्रिप्ट। अब ये कंडीशन कैसे लगेगी? हाँ चलो चलो पहले मुझे बताते चलो, पहले 2 इनपुट गेट करूं। ठीक है, लेट ईमेल बराबर है, प्रॉम्प्ट ले लूं या डायरेक्ट दे देता हूं फिलहाल। चलो ठीक है, ईमेल इन नाम दे देता हूं ईमेल bilal@gmail.com। ठीक हो गया, ये आ गया। अब आगे लेट ईमेल के बाद पास बराबर है 1 2 3। ठीक है भाई, चलो तुम खुश हो जाओ यार, PWD कर दिया बस। अच्छा भाई पाउडर लग रहा है। अब क्या करना है भाई? अगली चीज आपके कहने पर यूजर से इनपुट ले लिया। अब बताओ क्या करना है अगली चीज? यहां पर आ जाओ, लेकिन एक बात याद रखनी है। चलो इफ पे लगाते हैं फिर। इफ, हाँ अभी कंसोल पे करना है। इफ, हाँ ईमेल स्पेस इक्वल्स टू यूजर। अब प्रॉब्लम ये 2000 यूजर है तो 2000 कंडीशन बनाऊंगा। इफ दिस ये आप ये कह रहे हो ना यूजर, ना यूजर 0 डॉट ईमेल। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन 2000 यूजर है तो पहला इफ इसके लिए, फिर एल्स के लिए 1 का एल्स, 2 का एल्स, 3 का एल्स, इतना लंबा कोड चलता रहेगा। हाँ लूप लगा सकते हैं भाई। लूप कैसे लगेगा? लगवाओ, मुझे नहीं याद है, मैं भूला हुआ। सवाल बहुत आसान है, बहुत ही आसान सवाल किया। हम क्या चाहते हैं कि यूजर ने लिखा ईमेल ये और पासवर्ड ये। मैं चाहता हूं अगर इसमें से ईमेल और पासवर्ड जिस भी यूजर का मैच कर जाए। अब यहाँ 250 यूजर है, फिलहाल 200 यूजर है। अगर ईमेल और पासवर्ड मैच कर जाता है तो उसका नाम और एज प्रिंट हो जाए। अगर bilal@gmail.com और 1 2 3 पासवर्ड हो तो ये दिखा दे, ये हो तो ये दिखा दे। अगर एल्स हो तो जाहिर सी बात है एरर देगा। अब ये चीज कैसे पता? मैप के अंदर कंडीशन लगाओ, मुझे क्या पता। इंक्लूड्स का मेथड क्या होता है भाई? यहाँ के सर्च कर लूं, मैं तो भूला हुआ। इंक्लूड्स मेथड इन जावा स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट होता है। चलो भाई अब बताओ क्या करना है? इंक्लूड्स तो क्या कर रहा है भाई? इंक्लूड्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट अरे में बताओ। हाँ भाई वो बताता है मैंगो है कि नहीं है। बस क्या करना है? ये लगाओ, बताओ यार मुझे। करो, चलो यहाँ रुको ना, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। सब बच्चे बस ये छोटा सा काम करके दो, शाबाश, जल्दी से। बस यहाँ कंसोल पे मुझे चाहिए यूजर का नाम। यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट चाहो तो प्रॉम्प्ट ले लो। बस यहाँ पे मैच करे तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, शाबाश। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं लगाएगा इफ ईमेल बराबर है bilal@gmail.com, ये नहीं। एरे किसी भी तरह लगाओ, वो आपकी मर्जी है। कितने एरे मेथड्स पढ़ाए सब लगा लो, आपकी मर्जी है, फिर हम देखेंगे। ठीक है भाई, अब हम यहाँ आते हैं। पहले मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ। सिंपल आपके सामने ये केस था, हमने ईमेल दिया हुआ था, पासवर्ड था। मैं चाह रहा था ये ईमेल और पासवर्ड के थ्रू मैच करे और डेटा क्या करे, यूज़र को शो ऑफ करना शुरू कर दे। ये करना था हमने। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं। ऐशान का नाम मिटा देता हूँ।
ASAD असद का नाम लिखूंगा, ऐशान का नहीं लिखूंगा। मसला ये कि ऐशान लिखना बार बार मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ फटाफट से, मैं ये कंडीशन लगाता हूँ फिर इसको आगे लेके चलते हैं। एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट, अब ये वाला एक कोई भी वेरिएबल है, ये फाउंड वाला है, ये यूजर को फाइंड करेगा, तो मैं लिखता हूँ यूजर फाउंड यूजर। यूजर फाउंड ही कर देता हूँ, चलो यूजर फाउंड बराबर है, और यहां पर मैं लगाऊंगा अपने एरे पर कुछ यूजर डॉट एरे पर फाइंड का मेथड। ये फाइंड का मेथड करता क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके अंदर एक पैरामीटर लेता है। अब मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ एक, क्योंकि इसमें मेरा पैरामीटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये लगा के यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, कुछ रिटर्न कर देता हूँ। अब चाहे पैरेंथेसिस लगाऊं ना लगाऊं, डायरेक्ट लिख दो, ये भी ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये असल में क्या हो गया है, एरे। एरे के अंदर वैल्यू जो है ना, एक एक एरे का एक एक पॉइंट जो है, यानी कि इंडेक्स नंबर आप समझ लो। तो अगर मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल है मेरे पास, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल बराबर हो जाए किसके, ईमेल के। एक ये चीज चाहिए मुझे, एंड और दूसरा क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड बराबर हो जाए किसके, PWD के। ये चीज अगर होती है तो यहां पर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रिटर्न होगा, ये दोनों जैसे ही चलती है ऑब्जेक्ट में क्या रिटर्न होगा, 2। जब 2 रिटर्न होगा तो यूजर ये पूरा वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। तो यूजर फाउंड में क्या आ जाएगा, ट्रू। तो यहाँ इफ एल्स की कंडीशन के अंदर भी हम यही काम कर सकते हैं। अब इफ एल्स की कंडीशन में इफ लगा के यूजर फाउंड लिखूं यहाँ पे, ये टर्नरी ऑपरेटर में भी मैं ये काम कर सकता हूँ। कैसे, टर्नरी में बहुत सिंपल है, कर देता हूँ यूजर फाउंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद पहली कंडीशन क्या होती है, ट्रू। तो यहाँ कंसोल पे फिलहाल मैसेज प्रिंट करा था, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं जो चीज लेना चाहूँ यूजर से वो ले सकता हूँ। तो यूजर डॉट, अब इसके अंदर क्या चाहिए, नेम। अभी खाली नेम प्रिंट करा देता हूँ एक चीज, और कॉलन लगा के अगर ये ना हो तो क्या दे दो, कंसोल डॉट लॉग पे डॉट लॉग पर इनवैलिड, ये लगा देते हैं बस, सिंपल सा। सेव करते हैं और यहाँ आके देख लेते हैं भाई रिएक्ट पे अपने क्या आ रहा है, इनवैलिड इनवैलिड। अच्छा हम यहाँ आके देख लेते हैं भाई मैंने क्या मिस्टेक कर दी है, ऐशा असद, अच्छा ये ऐशान दिया हुआ, जाहिर सी बात है यहाँ नाम क्या कर दिया है, असद, असद कर दिया, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। असद खान मेरे पास आ गया, तो नेम मेरे पास ऐसे गेट हो रहा है। बेटा बात समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ गेट हो सकता है तो मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ। देखो अभी गौर करना बेटा, अब यहाँ से असल काम शुरू है, इसको लेकर आ जाता हूँ, ये यहाँ लाया, तो इसको पैक किस में करना पड़ेगा, इसमें, और कंसोल में या ये इसकी जगह में क्या लिखता हूँ, H1 लिख देता हूँ फिलहाल। अब मैं डिव बना के पूरा काम लिख सकता हूँ, कॉलन लगा के लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसके अंदर क्या चाहिए मुझे, यूजर फाउंड डॉट नेम, और यहाँ ये लिख सकता हूँ इसके साथ नेम, ठीक है। और साथ में अगर दूसरी चीज़ चाहिए तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ डिव में डाल के दोनों। चलो अभी फिलहाल ऐसे ही ले लेता हूँ, और अगर ना हो तो इस इनवैलिड के लिए भी यहाँ पर यही काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस चीज़ को, खाली H1 को ये हटा देता हूँ, और यहाँ दे देता हूँ इनवैलिड यूजर। चलो भाई क्या आया, असद खान आ रहा है, क्यों। अब यहाँ आता हूँ ऊपर, यूजर नेम कुछ और लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ हो गई, ठीक है भाई। अब ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब इसको मैं अगर ऐसे चाहूँ तो प्रॉम्प्ट के जरिए भी ला सकता हूँ भाई। इसको मैं यहाँ हटा दूँ और कर दूँ क्या, प्रॉम्प्ट,
इंटर ईमेल और यहाँ पर आ जाएगा इंटर पासवर्ड। सेव करके यहाँ आता हूँ, पहले ये नाम मांगेगा, मैं लिख देता हूँ bilal@gmail.com और यहाँ पर पासवर्ड था 1 2 3, अरे bilal@gmail.com और पासवर्ड था 1 2 3 आई थी बिलाल सिद्दीकी। ठीक है भाई, तो जो यूजर लॉगिन होगा उसके हवाले से ये क्या करेगा, डेटा टर्नरी ऑपरेटर लाइव यहाँ पर मुझे प्रिंट कराकर दे देगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है? फटाफट से यहाँ तक ये प्रिंट करा लो, फिर मैं इसको कार्ड पे प्रिंट कराता हूँ। जिनसे नहीं हुआ ये प्रिंट करा ले। चलो इतना सा काम है, यही कोड कॉपी पेस्ट मार लो बेशक। चलो खैर यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ और यहाँ से भी बैक आता हूँ। चलो 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 यहाँ आ जाते हैं फटाफट से, हम बहुत आगे निकल गए थे। मैं इसको फटाफट से रिपीट मारता हूँ। देखो बेटा, ये मैंने कोड आपको दिखाया था, एक दफा जिससे मिस भी हो गया उसको समझ आ जाएगा। ये कोड था हमारे पास एक्चुअल कोड। मैंने कहा कि हमें चाहिए क्या, और ये चीज रिमूव करता हूं, मैं सेव करता हूं, यहाँ आ जाता हूं। ये कार्ड्स मेरे पास क्या हो रहे हैं, इजिली प्रिंट हो रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रॉम्प्ट आए, वहां पे नाम लिखूं यूजर का, बिलफर्ज, इधर से जो भी चीज दूं, लॉगिन और आईडी लिखूं तो उस बंदे का कार्ड शो जिसकी लॉगिन और आईडी लिखूं। ये हमारा मकसद है। यहाँ आने के बाद मैं सिंपल एक काम करूंगा। पहला काम, सबसे पहले मैं ये चीज रिमूव कर दूं यहाँ से और इसको ले आता हूं नीचे। ये करने के बाद इसको मैं कर दूंगा कमेंट और ये कर दूंगा मैप फंक्शन को डिलीट। मैप फंक्शन हटा दिया मैंने, क्लियर? एक काम। दूसरा काम मैंने ये करना है कि इसके नीचे मुझे बनाने हैं दो वेरिएबल जहां से यूजर से इनपुट आएगा। फिलहाल मैं इनपुट स्टैटिक दे रहा हूं, बाद में यूजर से वैल्यू ले लेंगे। तो लेट, पहला मैंने क्या बनाया था भाई, लॉगिन लेना है, तो पहले वाले को दे देता हूं लेट लॉगिन लूंगा उस बंदे से। एक मिनट, ये छोड़, लास्ट के ले लेंगे 5 मिनट, ठीक है? ये रुक जाएगा पीछे कोड। अच्छा बेटा, तो ये जो है लेट लॉगिन, अब ये जो मेरा लॉगिन है ये क्या है इसको समझना है। यहां पर मैं जो लॉगिन के लिए इस बंदे का नाम दूंगा, तो फिलहाल मैंने ये दिया हुआ है। अभी फिलहाल हम यही चीज कॉपी पेस्ट करते हैं, जस्ट सेम चीज जो यहां पर दी हुई है इसको मैं ले आया यहां पर। अब नेक्स्ट चीज क्या है, लॉगिन के लिए हम उससे मांगेंगे आईडी नंबर। ठीक है, आईडी नंबर आप नंबर में रखो, आप चाहे स्ट्रिंग में लो, जिसमें आपका दिल करे उसमें ले लो। तो इसको कर देता हूँ आईडी। मैंने कैपिटल आईडी इसलिए दी है, स्मॉल आईडी में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल में दिया ताकि मिक्सअप ना हो। अब यहाँ नंबर देना, 1 दे दिया मैंने, पास कर दिया। अब ये तो मिल गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, यूजर वैल्यू जो दे रहा है वो कहाँ से आ रही है, ये आ रहा है डेटा, डेटा रिस्पॉन्सेस चलते जा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से वैल्यू गेट करनी है। इसके लिए मैंने बनाया था फाइंड वाला मेथड। उसमें यहाँ पर कैसे था, फाइंड जो मैप मेथड लगा था वो डेटा पे लगा था, डेटा डॉट मैप था, यहाँ पे लगेगा डेटा डॉट फाइंड का मेथड। अब फाइंड का मेथड, ये कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा है भाई। इनिशियल इसकी स्टेट ये थी और इफेक्ट में चलने के बाद इसकी स्टेट चेंज हो गई सेट डेटा के बराबर। अब ये क्या करता है, ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन आप ब्रैकेट में बना के लिख दो, या फिर ये क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट, एक पैरामीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर जो चीज आएगी वो मुझे रिटर्न मिल रही है। क्या मिल रही है, रिटर्न। इसको समझना, ऑब्जेक्ट डॉट लगाने के बाद क्या चीज गेट करनी है भाई, लॉगिन और आईडी, मुख्तलिफ चीजें। तो मैं ले लेता हूं पहले लॉगिन चेक करना। अगर ये लॉगिन बराबर हो किसके, इस वाले लॉगिन के, एंड ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, सॉरी यहां पर आएगा आईडी, ये वाली बराबर हो जाए किसके, इस आईडी के। ये वाला लॉगिन, ये वाली आईडी इस आईडी के बराबर हो जाए बस। अब ये पूरा जो काम था इसको मैं स्टोर कराऊंगा एक वेरिएबल में, जिसका नाम दे देता हूं लेट यूजर फाउंड, कि भाई ये यूजर मिला है। यहां से जो यूजर मिलेगा उस यूजर की जो वैल्यू चाहिए वो। बेटा यहां तक क्लियर है? इस यूजर डेटा के अंदर ट्रू या फॉल्स आ रहा है, और मतलब वो इंडेक्स नंबर मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है, इंडेक्स नंबर उस यूजर का। मसला ये था ना कि भाई मैं 0 लिखूं या 1 लिखूं, यूजर तो बहुत सारे, कौन सा मिलेगा। अब जो भी मिलना है डेटा नंबर वो यहां पर आ जाएगा।
अब इंडेक्स नंबर 0 है तो 0 के आगे डॉट लगाऊंगा, उसका नाम गेट कर लूंगा। अब यहां पर आने के बाद मैंने बनाना है क्या, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बनाता हूं मैं, कहता हूं यूजर फाउंड। अगर यूजर फाउंड हो क्वेश्चन मार्क तो ट्रू में क्या वैल्यू आनी चाहिए, ट्रू की वैल्यू ये और फॉल्स की वैल्यू। बिल्कुल फॉल्स की वैल्यू तो मैं लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट H1 और कर देता हूं इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड लिखा हुआ है। और अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या आना चाहिए, उसके लिए मैं ये वाला कार्ड कॉपी करता हूं पूरा और यहां पर आके यहां से इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब एक चीज हमने देखनी है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है कार्ड ABC, ये ABC कहां से आ रहा है, ये था पहले जब हमारे पास एरे बना हुआ था मैप मेथड। अभी हमारे पास ये नहीं, अभी क्या चाहिए, यूजर फाउंड, क्योंकि यूजर फाउंड से आ रहा है। ये लगाने के बाद इसको सेव करता हूं और यहां आकर चेक करता हूं, इस बंदे का कार्ड हो गया। अब जरा चेक करते हैं, मैं यहां आता हूं और इसको कुछ और लिख देता हूं, सेव करता हूं। अब देखते हैं रिजल्ट, इनवैलिड आ गया क्या, कोड सवर, एक मिनट कोड दिखाता हूं मैं। अब यहां पर एक काम करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, इसको लेते हैं किससे, प्रॉम्प्ट के जरिए इंटर लॉगिन, और दूसरा प्रॉम्प्ट चलेगा इंटर आईडी। प्रॉम्प्ट और ये चलेगा इंटर आईडी। सेव हो गए दोनों चीजें, क्लियर। अब देख लेते हैं जरा, प्रॉम्प्ट आया और ये प्रॉम्प्ट भी दो बार देगा, 4 बार देगा। इसको कॉपी करता हूँ एक दफा, यहाँ आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इंटर। ठीक है भाई, यहाँ से रिएक्ट ऐप को बंद कर देता हूँ, ये चल गया। प्रॉम्प्ट मांग रहा है और यहाँ से लेके देता हूँ। पहला नाम क्या है, मैं कोई और नाम लेता हूँ, बिल्कुल इस बंदे का चाहिए, और इसका आईडी नंबर क्या है, 3, आईडी नंबर 3। आप चेक कर लेते हैं हम यहाँ, सेव किया, नाम ये है, आईडी नंबर 3 है, नाम ये है, आईडी नंबर 3 है, और एक मिनट, नाम ये है, आईडी नंबर 3, नाम ये है, आईडी नंबर 3। इस बंदे का कार्ड आ गया। ठीक है भाई, अब जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसका कार्ड आ रहा है, जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसका कार्ड आ रहा है। अब यहाँ पर किसी और का डेटा कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर बिल फर्स्ट, क्या नाम है, EVI, और उसका आईडी नंबर क्या है, 6। अब इस बंदे का आईडी है, ये कॉपी किया, 6, ये कॉपी किया, और ये 2 बार किस लिए आ रहा है भाई, वो स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है इसलिए, वो हटा दो, स्ट्रिक्ट मोड हटा देना, क्लियर हो जाएगा। 2 बार जब मैं कंट्रोल एस, मेरी आदत है 2-3 बार दबा देता हूँ, तो जितनी दफा दबाऊंगा उतनी दफा है। अब देखो इस बंदे का डेटा आ गया, बात समझ आ गई बेटा, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से लॉगिन आपने बनाना है उस फॉर्म के जरिए। अब मैं तो ये कर रहा हूँ, वहां लॉगिन पे क्या होगा, आप नेविगेट भी लगाओगे, नेविगेट कर जाओ इस पेज पे, क्या कर जाओ, नेविगेट। तो यूज नेविगेट पढ़ाया था, नेविगेशन लगाना मतलब एक फॉर्म होगा, फॉर्म पे ये लिखा, अगर ट्रू होता है उस पेज पे जाएगा, और उस पेज पे डेटा कौन सा दिखाना है, प्रॉम्प्ट के जरिए पास कर देना या कॉन्टेक्स्ट API बना देना। दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूं, तलहा यहाँ फोकस कर लो बेटा, फिर बाद में बच्चे पूछेंगे समझ नहीं आया, असाइनमेंट है आपका। यहां पर आना चाहिए एक लॉगिन फॉर्म, क्या आना चाहिए, जैसे रजिस्टर किया ना, ये जैसे वेबसाइट रन हो तो सामने लॉगिन फॉर्म आ जाए, मेरा प्रॉम्प्ट आ रहा है, आपका प्रॉम्प्ट नहीं, आप लॉगिन फॉर्म बनाओगे। लॉगिन फॉर्म में 2 फील्ड है सिर्फ, एक में ऊपर लिख देना लॉगिन और नीचे लिख देना आईडी, बस खत्म बात। अभी हम पासवर्ड वाला खेल नहीं रहे, API, वरना मैं देखूंगा अगर कोई API पासवर्ड वाली मिल गई, ईमेल और पासवर्ड की, वो जबरदस्त हो जाएगा, ताकि उसमें ईमेल और पासवर्ड, तो वहां से ईमेल पासवर्ड कॉपी कर लो। अगर ये तो आप एक मिनट यहाँ फोकस करो बेटा, आप लिखोगे लॉगिन की आईडी और वो उसका बंदे का नाम या जो भी लॉगिन है वो, और नीचे आईडी लिख के जैसे ओके करोगे, ओके करने पे डेटा वहीं पर दिखाना हो तो चल सकता है, डेटा शिफ्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जब क्लिक करने पे, ओके करने पे, कंडीशन पे कोई चीज पास होती है, वो आप पास कराते हो यूज नेविगेट के थ्रू। यूज नेविगेशन पढ़ाई थी मैंने, यूज नेविगेशन मैंने पढ़ाया आप लोगों को, लेक्चर्स में देख लेना, आपके ग्रुप के अंदर जाओगे वहां भी पढ़ा हुआ होगा यूज नेविगेट। 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने वो समझा के आगे चला था मैं, तो मैंने लेकिन जब आपको समझाया था तो उस क्लास के ऊपर लिखा हुआ है टाइटल में कि यूज नेविगेट, वहां जाके आगे करके देख लेना, यूज नेविगेट दिखेगा। यूज नेविगेट में होगा क्या, जब कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ब्राउजर राउटर, बच्चे क्या करते हैं अक्सर ब्राउजर राउटर के थ्रू लगा देते हैं और क्लिक करने पे रूट दे देते हैं, रूट दे दिया ओके, लेकिन रूट की कंडीशन ये, ऊपर बेशक कुछ भी लिखा हो, क्लिक करोगे तो चला जाएगा, जैसे एंकर टैग होता है, ये तो कंडीशन पास होने पे जाएगा। तो यूज नेविगेट पे वो जाएगा कहाँ, प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा।
प्रोडक्ट के पेज पे आ गया। अब साथ में उस बंदे का आप डेटा भी भेजोगे। अब वो आप प्रॉम्प्ट से भेजो, आपकी मर्जी है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना के भेजो, आपकी मर्जी, क्योंकि एक ही बार डेटा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई पिछली 2 क्लासेस में पूरा पढ़ा दी है, वो देख लेना डेटा कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कैसे जाएगा। ठीक है, या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से पास करा दो या प्रॉम्प्ट के थ्रू वही डेटा भेजो। डेटा भेज क्यों रहे हो? क्योंकि कार्ड प्रिंट कराना है ना, उसको क्या पता कौन सा कार्ड प्रिंट कराना है। वो जो कार्ड जाएगा उसकी कंडीशन चेक करेगा यहाँ से टर्नरी ऑपरेटर से, वो चेक करेगा टर्नरी ऑपरेटर में कि कंडीशन मैच करेगी जिसपे ये वाला कार्ड उस प्रोडक्ट के उसमें वो रेंडर करवा देगा। बात समझ गए? मतलब ये कि ये सब तो लिखा रहेगा, लेकिन ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा ये आप प्रॉम्प्ट के थ्रू पास करवा दोगे। यानी कि यहां पे लिखोगे, ये देखो प्रॉप्स, और यहां दे दो, इधर देखो प्रॉप्स, और यहां पर क्या लिखोगे, प्रॉप्स डॉट नेम कर दो या जो भी, और वो ऐप के थ्रू या जहां से आप डेटा पास करो वहां से डेटा आ जाएगा। भाई ये काम आपने करना है। बात समझ आ गई? ये करने के बाद उस बंदे का सामने कार्ड आ जाएगा। अभी कार्ड रेंडर करवा रहे हैं, अब कार्ड का क्या है, आप पूरा अगर नैप बार पूरी एक वेबसाइट बना के रख दो। अब वो जब बंदा जैसे ही लॉगिन करेगा, प्रोफाइल की पिक्चर की जगह उसकी पिक्चर है तो उसकी पिक्चर देगी, नाम की जगह नाम है तो नाम देगी। जो डेटा जहां जहां आपने डेटा की जगह ये क्या नाम है इसका, वेरिएबल पास किए होंगे, वेरिएबल में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। कहां से अपडेट होगी? यहां से अपडेट होगी एपीआई के थ्रू। एपीआई में जो डेटा दिया है, ये बंदा जब भी लॉगिन करता है, इसको लिंक ये दिखते हैं इसके अपने, ये लॉगिन करता है, इसको अलग देखो यूजर्स वाई कैट्स, और इसको क्या दिखता है, ये वाला लिंक, तो हर एक को अलग लिंक। ठीक है भाई, तो यहाँ स्टॉप करते हैं। ये वाला कार्ड सब बच्चे प्रिंट करवा लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। यहाँ तक गेट का काम करवाया मैंने, गेट से आपको कार्ड भी प्रिंट करा के दिखाएं। पहले एपीआई गेट की खाली, अब ऑथेंटिकेशन के साथ कार्ड्स प्रिंट हो रहे हैं। चलो